नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम, सी टीम, ए टीम अलग अलग कहा जाता है। हम भी कई बार जब विपक्ष के मतों में वो सेंधमारी करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो हम भी कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में महागठबंधन में शामिल होने की अपनी इच्छा खुलकर जताई थी, बिल्कुल ओपन। 20 सीट डिमांड उनकी पहले थी, प्राथमिक डिमांड 20 सीट की थी और कहा कि 20 सीट हमको देकर के शामिल कर लो महागठबंधन में। हमने उस दौर में कार्यक्रम किया था कि ये 20 कह रहे हैं, ये 5-7 सीट पर भी मान जाएंगे और महागठबंधन को मुझे लगता है कि इस दौर में ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। ये जो पोलराइजेशन से डर, देखिए अब इस चर्चा में कई बातें आएंगी। ये पोलराइजेशन से जो डरने का पाखंड है कि पोलराइजेशन से डर करके हम सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, कुछ नहीं है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व फर्जी, हार्ड हिंदुत्व फर्जी, कुछ नहीं मिलना जुलना है सॉफ्ट हिंदुत्व से। कि ओवैसी हमारे साथ आएगा तो पोलराइजेशन हो जाएगा भाजपा पक्ष में। मोदी ओवैसी विदेश भेजे अपना बता करके, तो क्या भाजपा को, मोदी को हिंदू छोड़ देते हैं? लेकिन शायद असुरक्षित महसूस करने वाले एनडीए, इंडिया अलायंस के घटक दल और नेता ओवैसी के साथ जाने को तैयार नहीं हुए। आखिर में जो आखिरी डिमांड थी ओवैसी की, वो थी 6 सीट की, सिर्फ 6 सीट। और उसके बाद भी कहा कि अगर 6 नहीं देना है तो पिछली बार हम 5 विधायक जीत के आए थे, 5 ही दे दो। लेकिन वही है ना कि जमीन एक गांव नहीं देंगे, 5 सीट भी नहीं देंगे, ओवैसी को हम गठबंधन में लेंगे ही नहीं। ओवैसी 5 सीट जीत कर आए हैं और बीजेपी बिहार में सरकार न बना पाए, इसके लिए उन्होंने ही फॉर्मूला रखा है। मुझे पता है ये कपोल कल्पना है, हाइपोथेटिकल है, कपोल कल्पना है, लेकिन अंक गणित में जब 1 और 1 2 जोड़ते हैं तो 2 ही होते हैं। तो अंक गणित में अगर आप कागज और कलम लेके बैठेंगे तो ओवैसी के इस फॉर्मूले से आज भी मोदी और शाह को बिहार में रोका जा सकता है। आज भी भाजपा की सरकार को बिहार में रोका जा सकता है। लाइए हेमंत जी को फटाफट लाइए, तुरंत जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आप। आज एक सबसे हाइपोथेटिकल शो हम लेके आए हैं, लेकिन इसलिए लेके आए हैं क्योंकि राजनीति में देखिए रास्ते खुले होते हैं कहीं ना कहीं से। अंक गणित कई बार वो तस्वीर दिखाती है जो तस्वीर कोई देख नहीं रहा होता, इसलिए लेके आए। और क्यों नहीं, अगर इस अंक गणित पे तैयार है, अगर जो लोग कहते हैं हमारी हमारी एक ही जो है टारगेट, हमारा एक ही है, लक्ष्य एक है, लोकतंत्र और संविधान बचाना, मेरे जैसा आदमी हो तो कहे सब तैयार, हम सब कुर्बानी कर देंगे। बोल रहे थे ना परसों तक विपक्ष के नेता कि इस बार कोई भी कुर्बानी करनी पड़े तो कुर्बानी कर देंगे। तो मैं तो कहता हूं आज वो कर दो कुर्बानी। हेमंत भाई सुना था आपने 13 तारीख को ना, तेजस्वी तक ने ये बात कही थी कि इस बार कोई भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, हम कुर्बानी कर देंगे, रोकेंगे, गड़बड़ नहीं होने देंगे, गड़बड़ नहीं होने देंगे, गड़बड़ नहीं होने देंगे। तो आप नहीं रोक पाए। राहुल गांधी ने कहा था कुछ भी करना पड़े हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, नहीं रोक पाए। तो अगर बीजेपी को रोकना है तो ये फॉर्मूला क्यों बुरा, लाइए भैया फॉर्मूला दिखाइए जरा। ये ऑफिशियल हैंडल से हुआ है इसीलिए हम लेके आए, नहीं तो नहीं दिखाते। ये AIMIM के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये फॉर्मूला जो है दिया गया है। और इसको गौर से अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए सब कुछ गिनवा दिया है, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब। हम हमेशा जोड़ने की राजनीति करते हैं। क्या लिखता है AIMIM? हम हमेशा जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की नहीं। इसीलिए अभी भी मौका है AIMIM का मुख्यमंत्री, जेडीयू को 2 उप मुख्यमंत्री और 20 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री 20 मंत्री, राजद को 6 मंत्री, कांग्रेस को 2 मंत्री, CPI ML को 1 मंत्री, CPI M को 1 मंत्री, इक्वल टू सरकार, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार 2029।
देखिए फॉर्मूला हाइपोथेटिकल तो है गुरु, लेकिन मैथमेटिकल भी है। हाइपोथेटिकल भले आपको लगे, लेकिन मैथमेटिकल पूरा है। कैसे मैथमेटिकल है मैं आपको दिखाता हूं। जरा लाइए भैया, जो फाइनल आंकड़े हैं, फाइनल आंकड़ा देखिएगा। फाइनल आंकड़ों में आप सबसे ऊपर देखिए भाजपा, भाजपा 89 सीट 89। उसके बाद देखिए जेडीयू 85। अब सरकार जिसको जिसको बनाना है हम उसी को काउंट करते हैं, जो एआईएमआईएम ओवैसी के मुताबिक, ओवैसी के आंकड़ों पे चलते हैं। 85 जदयू और 25 राजद, 85 और 25 110, 110। अब चिराग को छोड़ दीजिए आप, कांग्रेस 6, 116। और जिसका ये ऑफर है उसके 5, 116 और 5 121, 121। अब अगले पन्ने पे आ जाइए भैया, अगले पन्ने पे आइए। 121, 121 में फिर आप जीतन मांझी को छोड़ दीजिए और उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिए, दोनों को हटाइए जो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 121 में माले को जोड़िए, सीपीआई एमएल 2, 123 वामपंथियों की सीट, सीपीआई एम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1, 123 और 1 124। बीएसपी को भी हम नहीं जोड़ेंगे। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो आईपी गुप्ता की पार्टी है, आईपी गुप्ता को परमानेंट तेजस्वी यादव ले घूमे और बहुत घनिष्ठ दोनों के रिश्ते दिख रहे थे, तो वो आईपी गुप्ता महागठबंधन के साझेदार, एक सीट ये 125। मैंने कहा था ना हाइपोथेटिकल है लेकिन मैथमेटिकल है, हटा दीजिए। हेमंत भाई 125 का आंकड़ा, कौन देगा कुर्बानी? दो कुर्बानी हम तो इसलिए शो लेके आए हैं जी, कि भाई ये ओवैसी के ऑफिशियल हैंडल पर आशीष कौन भाई कुर्बानी नमस्कार। देगा? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, और 5 सीटों हाँ में अगर मुख्यमंत्री बनता हो तो बात ही क्या है। ठीक है नहीं ना? नहीं, मैं एक मिनट रोकूंगा, एक मिनट भाई, एक मिनट रोक। ये बिहार और झारखंड एक ही थे, झारखंड अलग हुआ। आपको मैं बता दूं, मधु कोड़ा अकेला विधायक था, हाँ, अकेला सीएम बना। हाँ निर्दलीय विधायक, हाँ, और नहीं सीएम बन झारखंड में गए। मुख्यमंत्री बना था। यस यस, नहीं वो इतिहास है, उस पर मैं आऊंगा, उस पर मैं देखो आऊंगा। 5। लेकिन भाई आशीष भाई, वो दौर और था। आज अमित शाह, मोदी, जांच एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, पूरा तंत्र, थोड़ा सा कुछ तो रहम कीजिए। अमित शाह जी ने अगर ये आपका शो देख लिया तो वो पता नहीं क्या गलत कदम उठा लेंगे अपने लिए। मेरे और आपके लिए तो उठा ही लेंगे, खैर बाद में। सवाल क्या है आशीष भाई, इनका जो कैलकुलेशन है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैथमेटिकली तो ये बिल्कुल 100% सही है। हाँ, लेकिन जो नीतीश कुमार 4 बार पलटी मार चुके हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, वो पहले ही स्टेप के ऊपर डिप्टी सीएम कैसे बन जाएंगे? वो कोई शिंदे तो है नहीं, वो कोई फडणवीस भी नहीं, वो कोई अजीत पवार भी नहीं। उनको तो लगता है कि उन्होंने तो जीवन में जो ये मृत्यु लोक के अंदर अवतार लिया है, वो मुख्यमंत्री रहने के लिए ही लिया है। नीतीश जी को ऐसा लगता है, 20 साल से लगातार उनका जो पूरा चल रहा है, तो उनका अवतार मुख्यमंत्री पद के लिए है। इस बार उनका नंबर थोड़ा सा गलत डायल हो गया है। बीजेपी जिस दिन उनको दोबारा लाई थी उधर से तोड़ करके तेजस्वी, हाँ, हमने उसी दिन समझ लिया था कि इस बार इनका नंबर आ गया है और ये फायरिंग लाइन में है। और ये सुखबीर बादल, दुष्यंत चौटाला और वो जो थी अपने महबूबा मुफ्ती, उन सब के रास्ते पे जाने वाले हैं। ये चीज क्लियर उसी दिन हो गई थी। अब जो परिस्थितियां हैं, 85 सीट लेकर भी जेडीयू आज कहां खड़ा हुआ है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं। 4 सीट फालतू लेकर के बीजेपी की 89 सीट्स, जेडीयू की 85 है। और मजेदार बात देखिए, कल 1 बजे, अगर आपको ध्यान वाला कि आप बैक टू बैक शोज कर रहे थे कल, उसमें जेडीयू ने एक ट्वीट किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बड़ा भारी हमने जबरदस्त विजय दर्ज हासिल की है और 200 का आंकड़ा छू रहा है एनडीए, ये वो। और 5 मिनट बाद उस ट्वीट को चुपके से डिलीट करना पड़ा। मुख्यमंत्री पद का रोला, तो मुख्यमंत्री को वो कैसे मान ले? दिल्ली से कोई संकेत आया होगा? तो जो नीतीश के जितने भी जो मुख्यमंत्री के तौर पर शुभ चिंतक थे, उन्होंने आओ देखा ना ताओ चुपके से सारे जो सोशल मीडिया हैंडल थे, उनसे जो अपने नीतीश भाई का जो बनने का, सीएम बनने का था, उसको खट से हटा दिया। तो आप खेल समझ लीजिए, तब तक तो फाइनल रिजल्ट नहीं आए थे। 1 बजे की बात कर रहा हूं मैं तो, कल रिजल्ट तो बहुत लेट तक, रात तक कर वो सारा। लेकिन पहला आंख दिखाने का कार्यक्रम ऑलरेडी नीतीश को शुरू हो चुका है। और नीतीश
इस मुद्दे पर सोच सकते हैं। एक बात मैं बताऊं आपको, इस बारे में अगर लेकिन इसमें ऑफर में एक गड़बड़ है। मुख्यमंत्री एआईएमएम का, नीतीश को कोई ये कहे कि डिप्टी सीएम एआईएमएम का ले लो एक, वो तो उनको लागू है। डिप्टी सीएम बना लो चाहे 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो वो संवैधानिक पद है, ना संविधान में ये लिमिट कर रखी है कि भाई कितने डिप्टी सीएम होंगे, चाहे 20 बना लो आप, कोई नहीं पूछने वाला। डिप्टी सीएम तो एक मंत्री ही होता है, वैधानिक तौर पे तो कोई पद नहीं है हमारे संविधान के अंदर। लेकिन जब उसने एआईएमएम ने एक गलती कर दी इसमें, वो महत्वाकांक्षा का वेग इतना जोर से आया कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद मांग लिया। तो ये जो इसलिए हमें कहना पड़ा, ये शुरुआत में आपने बिल्कुल सही कहा कि हाइपोथेटिकल है। अगर इसमें सेकंड और फर्स्ट को बदल दें आप कि मुख्यमंत्री जेडीयू, तो उस पर नीतीश कभी सोच सकते हैं, क्योंकि बेसिकली बीजेपी तो मुख्यमंत्री तो उनको नहीं ही बनाएगी, तो मान करके चलिएगा। अगर मुख्यमंत्री बनाना होता तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में शुरू में, ये तो भला हो ज्ञानेश गुप्ता का जो इन्होंने इनको 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट दे दिया। जमीनी हकीकत तो सारे देश को ही पता है बिहार में क्या थी। तो वो तो ज्ञानेश का जो पुश है, जिस तरीके का मैनिपुलेशन है सारे, उसने यहां तक पहुंचाया है जो भी स्थितियां, वो एक अलग चीज है। लेकिन उस सारे के बावजूद भी जेडीयू तो आज कहां खड़ा हुआ है। अगर बीजेपी उसको सीएम ना बनाए तो नीतीश क्या कर लेंगे, सोचिए आप। दिल्ली से तोड़ देंगे, सरकार समर्थन वापस ले लेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है, अकेले ही घूमेंगे। हाँ। तो बीजेपी ने उनको ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और जितनी भी परिस्थितियां है ना, तोड़ने पे बीजेपी आएगी तो अमित शाह को तो एक टास्क ही देना है, बाकी काम तो बहुत लोग हैं करने वाले, एजेंसियां हैं, फला है, तावड़े हैं। वो तो चुनाव में 2-2 करोड़ रुपए बांट रहे थे भाई, विधायकों को तो कितना ही भी दे सकते हैं, सिंगल विंडो का सिस्टम होता है। तो ख्याल अच्छा था, लेकिन व्यवहारिक इसलिए नहीं बचा कि पद मुख्यमंत्री का खुद मांग लिया। इसको अगर उसके नाम लिख दे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तो निश्चित तौर पे नीतीश जी एक बार सोच सकते हैं। उनकी जो मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति जो भी है, उसमें एक बार उनको जरूर वो वाव फैक्टर आएगा कि अच्छा मैं सीएम, तो एक बार वो उस पर विचार जरूर कर सकते हैं, बिना ये सोचे समझे कि बीजेपी फिर उनका क्या करेगी, दिल्ली में भी यहां भी। लेकिन एक बार वो सोच सकते हैं। सारी गड़बड़ केवल उन्होंने एक ही जगह पे कर दी, जो मुख्यमंत्री का पद मांग लिया खुद के लिए, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। मुझे लगता है आप शायद सहमत होंगे इस बात से। नहीं, मैं 100% सहमत हूँ। सीएम लिखा जाता नीतीश कुमार, और नीचे भले लिख देते कि एआईएमआईएम के 5 विधायक 5 डिप्टी सीएम होंगे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इट इज। यस, तो चलता। खैर, मुझे ये लग रहा है कि जब विपक्ष बंद कमरों में फूट फूट कर रो रहा है, तो ओवैसी मजे लेना है। एग्जैक्टली, ये मजे लेना है। हम इसीलिए देखिए कि मजे लेना है। लोग कहते हैं लड़ेंगे ना, अरे कोई नहीं लड़ने वाला है। भारत ऐसी भूमि है जहां पर कभी कभी भी क्रांति नहीं हुई, कभी नहीं हुई। इस भूमि, ये अद्भुत भूमि है। जितने भी बड़े भूभाग हैं दुनिया में, अमेरिका, चीन, रूस, सब, या यूरोप बड़ा भूभाग एक कहने को, हाँ, वो फ्रांस जो है, मैं पूरा यूरोप इसलिए कह रहा हूं कि बेसिकली यूरोप एज ए होल वो एकलौता भूभाग है। वो छोटे छोटे देश भले बन गए, तो जितना जो है, जितने बड़े भूभाग हैं, सबने क्रांतियां देखी हैं। और जिन देशों में क्रांतियां होती हैं, वो क्रांतियों से सत्ता नहीं बदलती है। क्रांतियां आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक, चारों जो विंग्स हैं, इसमें आमूल चूल परिवर्तन करते हैं। आमूल चूल परिवर्तन मतलब ऐसे को ऐसे पलटते हैं। वो व्यवस्था परिवर्तन, आशीष भाई व्यवस्था परिवर्तन। हाँ, वो व्यवस्था, क्रांति का मतलब व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था, उस व्यवस्था में जितने अंग होते हैं व्यवस्था के, सब जाते हैं। भारत में आज तक, जब से इतिहास भारत का है, लिखित इतिहास या कथित इतिहास मौखिक वाला, कहीं कोई क्रांति नहीं हुई, कोई क्रांति नहीं। यहां पर तो अन्ना जैसा आदमी खड़ा हो जाता है तो अन्ना नहीं आधी है, दूसरा गांधी है करने लगते हैं सब। ये क्रांति क्या, क्रांति तो भी समझ ही नहीं सकते कि क्रांति होती क्या है और कैसे होती है। तो यहाँ पर ये सब जो है, इस माहौल में ये ओवैसी ने माहौल को हल्का बना दिया है कि एक ऐसा फॉर्मूला जिस पर लोग, खासकर वो लोग जो चाहते हैं किसी भी रास्ते से बीजेपी की सरकार ना आवे, उनको थोड़ा सा एक मौका खुशी के लिए, तो हम भी उनके खुशी में शरीक हो गए, क्या करें। तो नहीं, ये आपने एक शब्द
मुझे नहीं पता आपकी तरफ क्या कहते हैं इसको, हमारी तरफ एक नया शब्द है कि ओवैसी ने इन सबकी फिरकी ले ली। फिरकी, हाँ। वो फिरकी मौज लेने वाला जो काम था ना, मौज 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 इज द एग्जैक्ट वर्ड, कि वो इनके ना बनना बनाना तो जो है वो ठीक है, लेकिन इनके दुखते पे हल्का सा नमक छिड़क के और मस्ती ले रहे कि इनको छेड़ करके देखो कि क्या रिएक्शन आता है इस पे। बस अच्छा, गलती लेकिन वही है, मैं इस कार्यक्रम गलती को वही खत्म है, कर रहा था हेमंत भाई। मुख्यमंत्री के सामने बस नीतीश लिख दो, फिर ये वर्केबल हो सकता है, फिर इस पे विचार कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम को खत्म कर रहा था, लेकिन जिस ओपनिंग से मैं चला था, 1-2 मिनट का रिएक्शन उस पर मैं चाहूंगा। ओवैसी आज भी जो ये बना हुआ है ना कि अछूत वाला, कि ओवैसी को लेंगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा, मुझे लगता है ये अब ढकोसला, ये पाखंड बंद करना चाहिए अपोजिशन को। नहीं नहीं, बेसिकली आप समझिए ना क्या चीज है। ओवैसी को सबको ये पता है, मुस्लिम कम्युनिटी को भी ये पता है कि वो किसके कहने से चुनाव लड़ रहा है, यहाँ पे आके पता है उसको। उसके बावजूद भी 5 सीट आ गई ना भाई उसकी। और आपने कहा वो महागठबंधन में आने के लिए 20 से शुरू हुए थे, 10 से होते हुए 6 पे भी आ गए थे। हाँ, तो कांग्रेस को 61 सीटें देकर के 55 पे हरवाना मंजूर है, लेकिन ओवैसी को नहीं लेंगे, ठीक। और अदरवाइज मुस्लिम्स की बात कौन करेगा? कांग्रेस तो मुस्लिमों की बात करेगी, ये नेशनल पार्टी है। प्लस तेजस्वी भी करते ही हैं, अकलियत की बात हमेशा अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। तो जब उनकी बात करते हो तो इनको भी ये कह सकते हैं। आप एक बात है, मुझे नीतीश कभी चाहते हैं कि योगी उनके यहाँ प्रचार करे? प्रचार किया ना, लेकिन स्ट्रिक्टली एक बात के साथ कि थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का टोन थोड़ा सा डाउन रखिएगा, ठीक। और वो एक सहमति थी, हालांकि योगी बाज नहीं आ सकते, लेकिन उस वेग के साथ उन्होंने नहीं किया। हकीकत में तो कभी भी नीतीश नहीं चाहते कि मोदी भी उनके यहाँ कभी प्रचार करते, याद होगा ना आपको, डिनर बुला करके, डिनर पे बुला कर तब कैंसिल कर दिया था भाई पूरी की पूरी कार्यकारिणी का। लेकिन वक्त बदलता है, पहिया बदलता है, ये सारी चीजें हो जाती है। तो जो ओवैसी है, इनको अगर आप अपने साथ लेते तो फिर वो स्थिति जो आपने अभी ऑफर किया ना, ये वो एक स्थिति बनती जो और भी मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है, जो बिखर गई है, वो भी शायद थोड़ी बहुत कंसोलिडेट हो गए, 5-4 सीटों का और फर्क पड़ता है। लेकिन केवल उनको अछूत घोषित कर देने से ना तो उनका भला हो रहा है और ना आपका भला हो रहा है। बीजेपी तो क्या है, बीजेपी ने तो भाई आपको कुछ कुछ कह करके आपके खिलाफत की वोट लेनी है, तो इसलिए वो तो पैन इंडिया किसी को टिकट देते ही नहीं, उनका तो पॉलिसी स्टेटेड है। आप उनका जिक्र भी करते हो, तो क्या आप ओवैसी को एक बात नहीं समझा सकते कि भैया महागठबंधन में आ जाओ, जो तुम्हारे ये सुर हैं इनको थोड़े से डाइल्यूट करो। मैं यहाँ पे और एक बात रुकूं, एक चीज के लिए, ओवैसी को सुर भी नहीं बदलना है। अगर इस देश में आप सुर की बात करेंगे तो ओवैसी मुझे को लगता है कि सबसे ज्यादा सौहार्दपूर्ण, ओवैसी मतलब असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी आज की तारीख में सबसे सौहार्दपूर्ण और संवैधानिक दायरे में भाषणबाजी करने वाले नेता हैं हेमंत भाई। आप स्पीच सुनिए, मैं तो सुनता रहता हूं सबको ना, तभी जब सुनेंगे। सबसे संवैधानिक दायरे में और सौहार्दपूर्ण, हिंदू मुस्लिम, इस बार हिंदुओं को टिकट दिया था वैसे ने बिहार में, आप कल्पना करिए, ये शायद आपको नहीं जानकारी होगी। AIMIM ने 285 बिहार में उतारे थे। वो अकबरुद्दीन ओवैसी का वो 15 मिनट वाला भाषण आज तक के भाजपाई है, ये हमारे आपके दिमाग को भी पेनिट्रेट कर देते हैं, उसमें अपनी बातें बिठा देते हैं। ये अकबरुद्दीन ओवैसी का आज का नहीं, वो दशक पुराना भाषण जिसका क्लिप, जिसमें 15 मिनट पुलिस की बात थी, उसको आज तक कैस करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी देश के लिए सबसे मुखरता से लड़ने वाले आदमी, पाकिस्तान में पाकिस्तानी टेलीविजन पर बैठ करके पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने, उतना भारत में कोई, मुझे लगता है किसी नेता में उतनी साहस नहीं, उतना हिम्मत नहीं होगा जो ओवैसी ने किया। पाकिस्तान के टेलीविजन पर पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। आप उस आदमी से दूरी बना रहे हो। आप चलो बी टीम है ना, अगर बी टीम आप में ही विलय करना चाहता है तो खत्म कर दो ना, बी टीम विलय करवा लो, अपने साथ ले लो, साथ ले लो। आपके तो अपनी पार्टी में, आपके सलाहकार मंडल में भाजपा के स्लीपर सेल्स हैं, तो बी टीम से कैसा परहेज? फिर एकदम कंक्रीट सीधा अटैक पे आ रहा हूं, सीधे बात पे। आपके अगल बगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, चेहरा बैठे राहुल गांधी, कांग्रेस के फेस, चारों तरफ स्लीपर सेल बैठा है, चारों तरफ, बीच में राहुल गांधी बैठे। तो जब चारों तरफ स्लीपर सेल से घिरे हुए तो बी टीम को साथ रखने में क्या दिक्कत है? बी टीम को
100% स्ट्राइक रेट वाला आदमी है, एक सीट नहीं बढ़ने देगा। और रही बात अगर हेट स्पीच या नफरती, तो मैं ओवैसी को तो श्रेणी में भी नहीं रखता हूं। योगी मोदी ये तो मतलब उसमें शीर्षस्थ नेता है हेट स्पीच में। दुनिया एंडोर्स करती है इस बात को, दुनिया एंडोर्स करती है, ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड है कि हेट स्पीच के नंबर 1 है। और ओवैसी का नाम हेट स्पीच की सूची में आप देश का निकालिएगा, आई थी सूची, याद होगा हम लोगों ने डिबेट भी किया था, उसमें ओवैसी का नाम भी नहीं था हेट स्पीच में। ओवैसी हेट स्पीच में तो पूरा बिहार यूपी सुना, क्लिप सुनता हूं। वो एक अकबरुद्दीन जो छोटा भाई असदुद्दीन ओवैसी का, उसका वो एक बयान उठा करके, और अकबरुद्दीन हैदराबाद के मुस्लिम उसमें पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति, तो वो विधायक के रूप में उसने वहां पे जो बोला वो आज तक कैस कर रहे हैं सब। खैर इजाजत दीजिए, फिर कार्यक्रम में इस ओवैसी पर भी हम लोग आगे करेंगे चर्चा। मुझे लगता है अगर इंटैक्ट एक साथ नहीं आएंगे, अपोजिशन भी तो लड़ ही रहा है, सब जगह लड़ भिड़ रहे हैं, तो कहां पर यहीं पर अल्लाह वरूल जाते जाते लड़ते रहे। खैर चलिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।